गुरु भक्ति योग। नियम माने गुरु मंत्र का जप। गुरु सेवा के दौरान तपश्चर्या। गुरु वचन में श्रद्धा। आचार्य सेवन, संतोष, पवित्रता, शास्त्र का अध्ययन और गुरु भक्ति अथवा गुरु की शरण। तितिक्षा माने गुरु के आदेशों का पालन करते हुए दुख सहन करना। त्याग माने गुरु का निषेध हो, ऐसे कर्मों का त्याग करना। जो अपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता तथा गुरु की सेवा नहीं करता वह मूर्ख है। मनुष्य अनादि अज्ञान के प्रभाव में होने के कारण गुरु की सहाय के बिना आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता। गुरु जो कहते हो उसमें कुछ गलत हो सकता है? नहीं, उसके पीछे कोई कारण अवश्य होता है। मनुष्य बुद्धि वहां पहुंच नहीं पाती। श्री श्यामाचरण लाहिड़ी जी के शिष्य अविनाश बाबू रेलवे विभाग में नौकरी करते थे। अपने गुरुदेव के दर्शन सत्संग सानिध्य हेतु उन्होंने 1 सप्ताह की छुट्टी के लिए अपने उच्च अधिकारी भगवती चरण घोष को आवेदन पत्र दिया। उन्होंने अविनाश बाबू से कहा कि धर्म के नाम पर ऐसे पागलपन से नौकरी में उन्नति नहीं की जा सकती। आगे बढ़ना है तो यह पचड़ा छोड़कर कार्यालय का कार्य मन लगा के करो। निराश होकर अविनाश बाबू घर लौट रहे थे तो सहसा मार्ग में भगवती बाबू मिले। इन्हें उदास देख वे सांसारिक बातें समझाने लगे ताकि इनके मन का क्षोभ दूर हो जाए। अविनाश बाबू उदासीनता के साथ उनकी बातें सुन रहे थे और मन ही मन गुरुदेव से प्रार्थना भी कर रहे थे। अचानक कुछ दूरी पर तीव्र प्रकाश हुआ। उसमें लाहिड़ी महाशय प्रकट हुए और बोले, भगवती, तुम अपने कर्मचारियों के प्रति कठोर हो। इसके बाद वे अंतर्ध्यान हो गए। सर्वव्यापक गुरु तत्व सर्वत्र विद्यमान है। शिष्य जब सद्गुरु को शरणागत होकर पुकारता है तो उसकी प्रार्थना गुरुदेव अवश्य सुनते हैं तथा प्रेरणा मार्गदर्शन भी देते हैं। पूज्य बापू जी से मंत्र दीक्षित साधकों का ऐसा अनुभव है। सभी शिष्य रक्षा है पाते, सर्वव्याप्त सद्गुरु बचाते। भगवती बाबू अत्यंत विस्मित हो कुछ मिनट चुप रहे। फिर कहा, आपकी छुट्टी मंजूर। आप अपने गुरुदेव का दर्शन करने अवश्य जाएं और यदि अपने साथ मुझे भी ले चलें तो अच्छा है।
दूसरे दिन भगवती बाबू सपत्नीक अविनाशी बाबू के साथ काशी पहुंचे। उन्होंने देखा कि लाहिड़ी महाशय ध्यानस्थ बैठे हैं। ज्यों भगवती बाबू ने प्रणाम किया त्यों वे बोले, भगवती, तुम अपने कर्मचारियों के प्रति कठोर हो। ठीक यही बात भगवती बाबू पहले सुन चुके थे। उन्होंने क्षमा याचना की, वो पत्नी सहित दीक्षा ली। भगवती बाबू अपने पुत्र मुकुंद के जन्म के कुछ दिन बाद उसे लेकर सपत्नीक अपने गुरुदेव के दर्शन करने आए तो लाहिड़ी जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हारा यह पुत्र योगी होगा। भगवती बाबू की पत्नी ज्ञान प्रभा देवी लाहिड़ी महाशय को साक्षात ईश्वर मानती थी। एक बार मुकुंद हैजे से पीड़ित हो गया। डॉक्टर आशा छोड़ चुके थे। ज्ञान प्रभा देवी मुकुंद को लाहिड़ी जी के श्री चित्र दिखाते हुए बोली, बेटा तुम इन्हें प्रणाम करो। मुकुंद इतना कमजोर हो गया था कि हाथ उठा के प्रणाम भी नहीं कर सका। मां ने कहा, कोई हर्ज नहीं बेटा, तुम मन ही मन भक्ति भाव से गुरुदेव को प्रणाम करो, तुम जरूर अच्छे हो जाओगे। मुकुंद ने वैसा ही किया और ज्ञान प्रभा देवी ने हृदय पूर्वक गुरुदेव से प्रार्थना करके सब उनके हाथों में सौंप दिया। दूसरे दिन से मुकुंद स्वस्थ होने लगा और फिर पूर्णतः ठीक होकर महानता के रास्ते चल पड़ा। कैसी अगाध महिमा है आत्मज्ञानी महापुरुषों के दर्शन, सत्संग, सानिध्य, सुमिरन व उनकी अहेतु की कृपा की। एक ब्रह्मज्ञानी महापुरुष के शिष्य के संपर्क में आने से भगवती बाबू के पूरे परिवार का उद्धार हो गया और उनके पुत्र विश्व प्रसिद्ध परमहंस योगानंद जी बन गए। ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु के मार्गदर्शन में चलने वाला स्वयं की 21 पीढ़ियां तो तारता ही है, अपने संपर्क में आने वालों को भी महापुरुषों से जोड़कर उनके जन्म जन्मांतर संवारने में निमित्त बन जाता है। धन्य है ऐसे महापुरुष और धन्य है उनकी कृपा बचाने वाले सत शिष्यों की।